प्राइमरी स्कूल असातिज़ा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। कल से तमाम तालीमी और सरकारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। उधर असातिज़ा तंजीम के सूबाई सदर को रात को गिरफ्तार कर लिया गया। असातिज़ा तंजीमों का इजलास सूबाई सदर को रिहा करने के लिए KP हुकूमत को 1 बजे तक की डेडलाइन दे दी गई। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज थर एक रोज़ा दौरे पर जाएंगे। थर कोल माइंस के फेज़ 2 की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध और दीगर हुकाम वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ममनुआ फंडिंग केस के तहत FIA इंक्वायरी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिए। अदालत का दरख्वास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। अदालत के रिमार्क्स। रहमतुल आलमीन खातिमुल नबीयीन सरवर कौनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासादत शहर शहर गली गली चप्पे चप्पे में दरूदो सलाम की सदाएं। गली मोहल्लों घरों बाजारों इमारतों और मसाजिद पर चरागां। इस्लामाबाद लाहौर कराची कोयटा पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस और रैलियां। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। चित्राल दास्तान जारी है और ये दास्तान कहां तक पहुंची है, देखते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जो गुफ्तगू हो रही है वो तार साहब के साथ उनकी किताब चित्राल दास्तान पर हो रही है, जो कि 80 की दहाई के आखिर में लिखी गई। और आज के इस तनाजुर में हम देखते हैं तो वो बड़ी मुनफरिद किताब है। हमें मालूम होता है कि 80 की दहाई के आखिर में गेज़र वैली क्या थी। गो कि ये किताब चित्राल दास्तान है, लेकिन जो सफ़र इख्तियार किया गया वो गिलगित से किया गया, तो इसमें गेज़र वैली का भी उसमें यासीन है, फंडर है, बहुत ही तफसीली जिक्र मिलता है, शंदूर का बहुत कमाल जिक्र मिलता है। इसी तरह फिर चित्राल जो है उसका मुफस्सल जिक्र है। तो उनका जो अदब है, उनकी जो सकाफ़त है, तमाम ये जो मामलात हैं, इस पर बहुत ही कमाल डिटेल में तार साहब ने लिखा है, स्पेशली कलाश जो है उसके हवाले से। तो चित्राल दास्तान जो है उस पर जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला शुरू करते हैं। तार साहब ये बताइए कि जो स्टेज लाइटिंग का आपने जिक्र किया है और आपने बारहा जिक्र किया है, और जितना मैंने कलाश देखा है नाजरीन, जब आप तार साहब का सफ़रनामा ये पढ़ते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि क्या कमाल ऑब्जर्वेशन है। ये जो तार साहब ने इसको एक स्टेज का कहा है कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे एक स्टेज है, किसी ड्रामा या किसी फिल्म का सेट लगा हुआ है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वहाँ पे फील होता है। और मज़ीद ये कि जो लाइटिंग है वो बड़ी परफेक्ट है, वो इतनी परफेक्ट है, और जिसकी वजह से तार साहब भी मजबूर हो गए कि उन्होंने अपने सफ़रनामा में कई जगहों पे ये बात कही है कि स्टेज लाइटिंग जो थी वो बहुत परफेक्ट थी, और ये 3-4 दफ़ा उन्होंने कहा है। तार साहब ऐसा ही है उसमें जब हम गए हैं ना जी, पिछला पैर था और वो घने दरख्त वगैरह थे, इधर वो सारा था नदी थी, तो वो सूरज ढल तो नहीं रहा था लेकिन ढलने के करीब था। तो वो दरख्तों में जो छिन छिन के लाइट आ रही थी, जो नदी की तरफ से आ रही थी या वो डायरेक्ट चीज़ों पे पड़ रही थी, तो उसमें जो हरकत कर रहे थे वो किरदार, वो एक सोरियलिस्टिक एक पिक्चर जो होती है, जो अनरियल कभी लगती है। तो इसलिए मुझे वो लाइटिंग, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक मीडिया से रहा है, सारी उम्र मतलब ड्रामा किया या कोई प्रोग्राम प्रेजेंट किए, तो हमें पता है कि लाइट कहाँ से लेनी है जी। तो मुराद है कि मुझे पता है कि यहाँ से आएगी तो यहाँ आएगी और यहाँ से इधर से वगैरह वगैरह। तो वो मुझे यही लगा कि ये लाइटिंग परफेक्ट है। इसमें आप किसी भी किरदार को स्टेज पे छोड़ दें, उसकी लाइटिंग कभी ख़राब नहीं होगी, वो परफेक्ट लाइटिंग। कैलाश में मुख्तलिफ स्कूलों में जाना हुआ और वहाँ पे मैं हैरत ज़दा रह गया बच्चों को देख। यानी कैलाश का जो अपना स्कूल है,
जहाँ पे कलाशी बच्चे पढ़ते हैं, मतलब आप हैरान हो जाते हैं। और इसके हवाले से आपने लिखा है कि ऐसे लगता है जैसे स्कूल का कोई फैंसी ड्रेस शो है जहाँ पे आप आए हैं, और खुशनुमा जो रंग हैं मतलब वो हर तरफ बिखरे हुए हैं। तो जो पहनावे हैं वो ओवरऑल ही आपको बिल्कुल एक हैरत ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन बिलखुसूस जब हम बच्चों की बात करते हैं तो जब आप किसी स्कूल में जाते हैं या आप वैसे वहाँ पे देखते हैं खेतों में बच्चे घूम रहे हैं और वो क्या खूबसूरत पहनावे हैं, तो सब बच्चे कैसे लगे? उसमें अब तो वो कमर्शियल हो गया है जी, लेकिन वो पार्ट है, पार्सल है उस पूरे। देखिए ना, वो अब अगर स्टेज है तो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके बच्चे होंगे और उनके बच्चे भी उसी ड्रेस में होंगे जो एक हदायतकार ने उनको हदायत कर रखी है कि आपने ये ड्रेस, तो उसमें परफेक्शन होती। और मेरी बेटी एनी वो स्कूल में पढ़ती थी, तो वो इतनी फैसिनेट हुई उनके साथ। तो एक उसी उम्र की कैलाशी लड़की थी, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई, बल्कि उसकी तस्वीरें भी हैं। तो उसने बाद में मुझे एनी ने बताया कि ये वही कुछ सोचती है जो मैं वहाँ पे स्कूल में सोचती हूँ या जब हम कनेक्ट कॉलेज गए थे वो सोचती हैं। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि इनके पास वो इख्तियार नहीं है या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन एम्बिशन इनकी भी वही है जो शहर की लड़की की होती। तार साहब, जब हम कैलाश गए तो हमें जो मकामी हमारे दोस्त थे तो वो मुख्तलिफ घरों में लेके गए। अच्छा, कुछ शुरू में बड़ी हैरत हुई कि जब हमें वो कहते थे कि अभी हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं जिनाह साहब, वहाँ पे जाना है। तो अच्छा, एक और दोस्त थे उनके नवाज शरीफ, उनकी तरफ भी गए और इस तरह के नाम। अच्छा, फिर जो उनके नाम है, उनका जो उनका तर्जुमा है वो बड़ा खूबसूरत है, जो उनके बहुत ही जो तारीख के हवाले से नाम आ रहे हैं उसमें वो कुछ भी हो सकता है। वो नरम घास हो सकता है जिस तरह आपने लिखा है, वो नदी का पानी हो सकता है। तो ये जो नामों वाली खूबसूरती है, इस पर तो बड़ी रिसर्च होनी चाहिए और बाकायदा इसको कोई डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि ये कितनी खूबसूरत रवायत है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अगर दम तोड़ जाएगी तो उसके बाद यकीनन ये हमारे पास नहीं होगा इल्म के कैलाश के जो लोग हैं वो किस तरह नाम रखते थे। ये नामों के हवाले से थोड़ा सा बताइए। अच्छा, वहाँ पे जो नाम रखे जाते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया जी, कि मुज़ाहिर फितरत के हवाले से रखे जाते हैं। घास है, नदी है, बहता हुआ पानी है, मछली है, बर्फ़ें हैं, और उसके अलावा कोई भी जो फेमस बंदा हो, उस पे रख। मतलब जिना नाम हम वहाँ पे पाया जाता है, मेरा ख्याल भुट्टो भी होगा। तो वो उनको कनेक्ट करता है कि जो लोग अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं वो हमेशा उस ज़मीन के हवाले से अपने नाम रखते। अब ये चीज़ पठानों में भी है, वहाँ भी समंदर खां होगा, वहाँ गुल मकई होगी, वहाँ इसी तरह फसलों के हवाले से बच्चियों के नाम होंगे। अच्छा, और सिखों में देखें ना, वो कीकर सिंह होगा, कीकर के ऊपर होगा, या फलां सिंह होगा। तो जो लोग अपने कल्चर के साथ जुड़े होते हैं ना, वो हमेशा मज़ाहिर फितरत के साथ भी जुड़े होते हैं। और उनके नामों के हवाले से हमारे पुराने नाम जो थे वो इसी तरह के थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हम मॉडर्न हो गए, उससे जुदा हो गए। तो आई फील कि भाई जिस तरह पुराने नाम थे, मेरी बेटी पैदा हुई है कि माशाल्लाह मेरी बेटी, मेरा दिल चाहता था इसका नाम भागबली रखो, भागों वाली है, लेकिन बड़ा कि नहीं मॉडर्न नाम रखना, ये क्या पुराना नाम रखे। अब देखें ना कि भागबली जो है वो एक उस ज़मीन के साथ उसका तल्लुक़ है कि जिसके भाग अच्छी है और वो भरी हो उससे। या मतलब कि मेरी वालदा या मेरी खाला मुझे देख के कहती थी कि माँ रज गई, यानी तुम्हें देख के माँ जो है वो बिल्कुल सैर हो गई है, मतलब उसको दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये वो लोग थे जो जुड़े हुए थे। हम अलहदा हो चुके हैं, हम तो बिल्कुल एक खला में तैर रहे हैं ना कल्चर के हवाले से। हम कभी तुर्की की तरफ देखते हैं, कभी सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, कभी ईरान चले जाते हैं, क्योंकि हमारा अपना कोई खूंटा नहीं। डॉक्टर साहब, ये जो भी आपने कहा था कि भुट्टो नाम भी होगा, तो ये भुट्टो नाम था? मतलब हम गए, एक गेस्ट हाउस था वहाँ पे, यानी अंदर आबादी में था, तो जो हमारा दोस्त मकामी लेके गए, तो वो जो गेस्ट हाउस का जो मालिक था उसका नाम भुट्टो था। तो ये सारे नाम ही खैर वहाँ मिलते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बाशाली घर है, इसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इसके हवाले से आपने वैसे तफसील से लिखा भी है, और डॉक्टर खालिद हसन जो है वो जो पंजाबी शायर हैं और माहिर नफ्सियात हैं, उनका भी आपने एक हवाला दिया है। मैं चाहता हूँ कि वो हवाला भी यहाँ पे आ जाए
और ये जो कुदरती तब्दीली के हवाले से ये जो बादशाली घर है जहाँ पे ख़वातीन जाती हैं, और ये बहुत कदीम है ये जो रवायत है, इस रवायत के हवाले से आपने डॉक्टर खालिद हसन के हवाले से ये भी लिखा है कि वो इसलिए नहीं कि कोई नापाकी या उस हवाले से, बल्कि ये इसलिए अलहदा किया जाता था मुख्तलिफ ट्राइब्स या मुख्तलिफ पुराने कल्चर्स में कि कम्फर्ट देने के लिए, आराम देने के लिए। तो ये बादशाली जो घर है इसके हवाले से थोड़ा सा आप बताइए। नहीं, एक्चुअली बेसिकली अख्तर एहसन मेरे दोस्त थे जी। मेरा ख्याल है कि वो हैं या नहीं है, अब कुछ पता नहीं है, बड़ा अरसा हुआ उनसे रब्ता नहीं हुआ। उन्होंने पूरी किताब लिखी थी क्योंकि नफ्सियात दान थे और टाइम मैगजीन में उनका तज़किरा आया था और उसमें इन्होंने हवाला दिया था। और इसको इस सिलसिले को जो ख़वातीन का सिलसिला होता है उसको उन्होंने कहा था कि ये नापाकी नहीं है, ये उनकी खूबसूरती है, क्योंकि ये आप नस्ल इंसानी के इर्तिका की वाज़े अलामत है कि ये खातून जो है अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकती है। तो उनके ख्याल के मुताबिक इसको उन्होंने पिंक फ्लावर या क्या नाम दिया था पोइटिक हवाले से। और उन्होंने कहा था कि ये जो अलग कर देते हैं तो ये इसलिए होता है कि भाई उनको, और हमारे यहाँ भी ये होता है कि भाई उस वक्त खातून जो है उसी तरह 100% जिस्मानी तौर पे वो फिट नहीं होती या जो भी मसाइल होते हैं उनके, तो उनको सिर्फ आराम देने की खातिर, यानी ये डिस्टर्ब ना हो इनका जो ये सर्कल है, ताकि ये आइंदा नस्लों के लिए मुफीद साबित हो सके। नाज़रीन, ये थी गुफ्तगू चित्राल दास्तान पर तार साहब के साथ। और चित्राल दास्तान जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपके ज़हन में आते हैं। 80 की दहाई के आखिर में जो सफ़र किया गया तो उस वक्त का चित्राल और उस वक्त का जो गिज़र वैली है ये कैसी थी, और स्पेशली इनके अदब, इनका सकाफ़त, और इसके हवाले से आपको एक ख़ास किस्म का एक पैटर्न भी मिलता है जो कि अभी आप आज के तनाजुर में देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो तरक्की का जो सफ़र है उनके अदब में वो किस तरह जारी है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पर्दा उठता है। बहुत ही खूबसूरत ये किताब है, ये ज़रूर पढ़िएगा चित्राल दास्तान पर। चित्राल दास्तान के हवाले से बहुत सारे और भी सवाल आते हैं जो हमने तार साहब से करने हैं। सिलसिला जारी है, अगले सोमवार को मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।